सत्संग का असली स्वरूप क्या है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग का असली स्वरूप क्या है। तो चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, जब जीवन की ठोकरें आत्मा को झकझोरती है तब इंसान सोचता है, क्या यही जीवन है? क्या इसी भागदौड़ में सुख छुपा है? कोई राह नहीं दिखती, चारों ओर अंधकार। ऐसे ही एक अंधेरी रात में एक साधारण सा इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर एक ऐसे द्वार पर पहुंचा जहां लिखा था सत्संग भवन। उसे नहीं पता था कि उस भवन में उसका जीवन नया जन्म लेने वाला है। सत्संगत जी, विक्रम की यात्रा, सत्संग के असली स्वरूप की खोज। विक्रम एक 40 वर्षीय सरकारी अधिकारी था। परिवार, नौकरी, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, लेकिन मन में शांति नहीं थी। अंदर कुछ खाली खाली लगता था। उसने कई किताबें पढ़ी, कई कोर्स किए, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह एक वृद्ध साधु से मिला, जिनकी आंखों में अजीब सा सुकून था। साधु ने केवल एक वाक्य कहा कि बेटा, जिस सच्चाई को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर है। सत्संग में जाओ, शायद कुछ समझ में आ जाए। विक्रम ने पहली बार सत्संग भवन में प्रवेश किया। वहाँ कोई उपदेश नहीं था, बस एक वृद्ध संत बड़ी ही सरल भाषा में जीवन की बातें कर रहे थे। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे फिल्टर करना होता है, वैसे ही मन को साफ करने के लिए सत्संग जरूरी होता है। विक्रम को पहले कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, क्या यही सत्संग है? बस बातें करना। पर जब वह वहाँ नियमित जाने लगा, धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि ये बातें नहीं हैं, ये जीवन के बीज है। एक दिन सत्संग में एक विधवा महिला ने अपनी आप बीती सुनाई, कैसे सत्संग ने उसे आत्महत्या से बचाया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। अब विक्रम के चेहरे पर शांति देखने लगी थी। उसने खुद को दूसरों की मदद में लगाना शुरू किया। वृद्धाश्रम जाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना। सत्संग में अब वह केवल सुनता नहीं था, जीता था। एक दिन सत्संग में संत ने कहा, सत्संग वो आईना है जिसमें आत्मा पूरा चेहरा देखती है। विक्रम की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने अपनी शांति नहीं खोई। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी कठिन घड़ी में भी यह व्यक्ति इतना स्थिर कैसे है। उसने मुस्कुराकर कहा, सत्संग ने मुझे सिखाया है कि ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखो। एक दिन विक्रम से एक युवा ने पूछा, भैया सत्संग क्या है? क्या होता है सत्संग? विक्रम ने कहा, सत्संग वो दीप है जो अंदर के अंधेरे को जलाकर प्रकाश करता है। ये सिर्फ प्रवचन नहीं, जीवन की दिशा है। सत्संग वो संग है जहाँ सत्य का संग मिलता है, और सत्य जब हृदय में उतरता है तो जीवन बदल जाता है। विक्रम अब स्वयं एक सत्संग संचालक बन चुका था। पहले जो जीवन के बोझ तले दबा हुआ था, अब वही दूसरों को जीवन की राह दिखा रहा था। कहानी वही समाप्त हो जाती है जहां एक और नया आगंतुक सत्संग भवन के दरवाजे पर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे कभी विक्रम खड़ा था।
सत्संग वो धारा है जो सूखी आत्माओं को सींच देती है। उसका असली स्वरूप न किसी किताब में है न किसी मंच पर, वो तो हर उस क्षण में है जहाँ आत्मा सत्य के निकट होती है। यदि आप चाहते तो मैं सत्संगत जी, जब जीवन के रंग फीके पड़ जाए, जब रिश्ते बोझ बन जाए और जब स्वयं का चेहरा भी आईने में अजनबी लगे, तब कोई आवाज़ भीतर से पुकारती है, क्या यही जीवन है? क्या बस इतना ही? यही प्रश्न लिए एक युवक चला अपने भीतर के अंधेरे को रोशन करने के लिए, और वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां न कोई शोर था और न कोई दिखावा, बस शांति थी। सत्संग यही है हमारी कहानी भीतर का दीपक। अर्जुन एक 28 वर्षीय सफल लेकिन दुखी कारपोरेटर की दुनिया में व्यस्त था। ऊपरी तौर पर सब कुछ है, गाड़ी, पैसा, सोशल मीडिया, सब प्रसिद्ध, लेकिन रात को अकेले में उसे घुटन होती है। एक दिन दादी की डायरी में उसे एक पुरानी लाइन मिली, जब जीवन दिशाहीन लगे सत्संग का दीप जलाना। वह सोच में पड़ जाता है, क्या वास्तव में सत्संग कोई हल दे सकता है? अर्जुन एक छोटे से गांव में एक सत्संग समारोह में जाता है। वहाँ कोई मंच, लाइटिंग, बड़ा प्रवचन नहीं देते, बस एक साधारण सी कुटिया में एक वृद्ध संत बाबा शांतानंद, बाबा बोलिए बेटा, सत्संग वो है जहाँ तुम खुद से मिलो, न कि दिखावे से। अर्जुन उलझन में होता है, लेकिन कहीं भीतर कुछ हिलता है। अर्जुन शहर लौट रहा था, लेकिन अब वह भीतर से बेचैन था। उसका मन अब मोबाइल, पार्टी और सोशल मीडिया में नहीं लगता था। हर बार वह फिर गांव लौटता है। इस बार वह बाबा के पास बैठता और पूछता, बाबा क्या सत्संग केवल प्रवचन सुनाना है? बाबा मुस्कुराकर कहते, नहीं बेटा, सत्संग आत्मा की मिट्टी है जिसमें तुम खुद को बोते हो। बाबा अर्जुन को गांव के बच्चों को पढ़ाने, वृद्धों की सेवा और आत्मनिरीक्षण के लिए कार्य में लगाते हैं। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। एक वृद्ध कहता है, बेटा सत्संग की असली शुरुआत सेवा और समापन आत्मज्ञान है। शहर में अर्जुन को बड़ी जॉब ऑफर मिली, बहुत पैसे, विदेश भेजने का मौका। अर्जुन भ्रमित रहा। होता है बाबा कुछ नहीं कहते, बस एक बात बोलते हैं, जो चमकता है वो सच नहीं होता, जो शांत करता है वह सत्संग होता है। अर्जुन उस ऑफर को छोड़ देता है। वह निर्णय करता है अर्जुन अब खुद एक जीवन मार्गदर्शक बन चुका था। वह गांव में एक सत्संग संस्था शुरू करता है। वहाँ कहीं ऊंची बातें नहीं होती, सिर्फ सुनाना, समझना और जीवन में उतरना। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, भैया सत्संग क्या है? अर्जुन जवाब देता है, सत्संग वो है। अर्जुन अब खुद मार्गदर्शन बन चुका था। वह गांव में एक सत्संग संस्था शुरू करता। वहाँ कोई ऊंची बातें नहीं होती, सिर्फ सुनना, समझना और जीवन में उतारना होता है। एक दिन एक युवक से पूछता है, भैया सत्संग क्या है?
अर्जुन ने जवाब दिया, सत्संग वो आईना है जिसमें आत्मा खुद को देखती है। जहाँ मैं नहीं होता वहाँ सत्संग होता है। एक अंधेरी रात में एक परेशान युवक गांव आता है और पूछता है, यह सत्संग क्या है? अर्जुन बरसों वाले दीपक को जलाकर अर्जुन बस में एक दीपक जलाता है और कहता है, बैठ जा, कुछ सुनाना है। सिर्फ खुद को महसूस करना, यही है सत्संग का हृदय स्वरूप। संसार कोई आयोजन नहीं, सत्संग आत्मा की ऋतु है। कुछ सपने पलकों पर नहीं, हृदय के घाव पर पलते हैं। और जब कोई इंसान अपने टूटे हुए सपनों को राख से एक चिंगारी बना लेता है, वही चिंगारी कभी सूरज बन जाती है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे सबने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने ठान लिया, अब मैं हार नहीं मानूंगा। यही है एक चिंगारी की उड़ान। कृष्णा एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। पिता दर्जी का काम करते थे, माँ खेतों में मजदूरी करती थी। कृष्णा पढ़ने में होशियार था, लेकिन हालात हर दिन उसे तोड़ते थे। स्कूल की फीस भरने के लिए कभी बर्तन धोए तो कभी खेतों में काम किया। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, तुम जैसे लड़के कभी नहीं कर सकते। उस दिन कृष्णा रोया बहुत, बस एक बात। उस दिन कृष्णा बहुत रोया, बस एक बात दिल में लिख ली, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। कृष्णा ने 12वीं की बाद दिल्ली आकर पढ़ाई शुरू की। ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकाला, कभी भूखा सोया, कभी जूते फटे हुए पहने। एक समय आया जब घर से पैसा भी आने बंद हो गए, वह टूटने लगा। लेकिन फिर भी एक भिखारी ने कहा, बेटा तू पढ़ता है ना, हार मत मान, तू हम जैसा नहीं है। उस दिन कृष्णा ने ठान लिया, अब पीछे नहीं देखना। कृष्णा यूपीएससी की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पहले प्रयास में पूरी तरह असफल हो जाता है। परिवार और समाज सब ताने मारने लगते हैं, अब तो छोड़ दे ये ख्याल, कोई नौकरी कर ले। लेकिन एक बुजुर्ग चाय वाले ने कहा, बेटा पहाड़ पर चढ़ना है तो गिरना पड़ेगा। तो गिरा नहीं, बस थका है। कृष्णा फिर खड़ा हुआ। अब कृष्णा ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि युद्ध पर विश्वास, खुद पर विश्वास भी किया। उसने योग, ध्यान और आत्म प्रेरणा को अपनी शक्ति बना लिया। वह रोज आईने में खुद को कहता, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। कृष्णा ने दोबारा परीक्षा दी और इस बार परिणाम आया, वह यूपीएससी में टॉप 15 में चुना गया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था और वह बस दीदी के पास जाकर रो पड़ा। दीदी ने कहा, बेटा तूने अपनी गरीबी से हीनता से मुक्ति पाया है। कृष्णा अब अफसर बन चुका था, लेकिन वह गांव लौटा और वहीं एक स्कूल, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला। एक बच्चा उससे पूछता है, भैया आप इतने बड़े बन गए कि गांव क्यों आए? तो फिर गांव क्यों आए? वह मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि जहां से उड़े थे वहीं पर रोशनी बनकर लौटना ही सच्ची उड़ान है। प्रभु की खोज।
जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे, जब भीड़ में भी अकेलापन घेर ले और जब भीतर कोई पुराने मकान लगे, कहीं कोई है जो मेरी सुन रहा है, तब आत्मा ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है। राजू एक बड़ा व्यापारी था। आलीशान घर, गाड़ियां, परिवार सब कुछ था, पर आत्मा व्याकुल नहीं थी। किसी से कह नहीं सकता था, किसी से कह नहीं सकता था कि वह टूट रहा है। कि वह टूट रहा है। एक रात नींद आई, एक रात नहीं आई, और उसने बस आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, क्या तू वाकई है? अगर है तो मुझे दिख। अगली सुबह राजीव एक पुराने मंदिर गया जहाँ एक साधु बैठा था। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर बैठा है। तू सत्संग में आ, वहाँ तुझे उत्तर मिलेगा। राजीव सत्संग में जाता है, कोई उपदेश नहीं, बस आत्मा की बातें, मन का शुद्धिकरण। राजीव अब रोज ध्यान करने लगा। मन का शुद्धिकरण, माया भ्रम और आत्मा का संबंध परमात्मा से। एक संत कहते हैं, ईश्वर को पाना है तो पहले मैं को मिटाना होगा। मैं नहीं रहेगा तभी वह प्रकट होगा। राजीव अब रोज ध्यान करने लगा, झूठ धोखा छोड़ दिया, अपने कर्मचारियों से प्रेम से बात करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारी आंखों में शांति, क्या ये सत्संग का असर है? राजीव मुस्कुराया, नहीं, यह आत्मा की पुकार का उत्तर है। राजीव अब जरूरतमंदों की सेवा करने लगा, भूखों को खाना, गरीबों को पढ़ाई और वृद्धों के लिए सहारा। एक दिन एक वृद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू भगवान नहीं पर आज भगवान के जैसा लग रहा है। राजीव की आंखें भर आई। उसे उत्तर मिला कि प्रभु सेवा में है। एक दिन ध्यान में गहरे उतरते हुए राजीव का ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका शरीर है ही नहीं, बस शांति, प्रकाश और प्रेम ही है। उसने अनुभव किया, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का स्वरूप ही परमात्मा है। उसे ऐसा एहसास हुआ, प्रभु कभी दूर नहीं थे, बस मेरी दृष्टि पर पर्दा था। प्रभु को खोजना है तो किसी जंगल या मंदिर या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। मन को शांत करो, ईश्वर वहीं मिलेगी, क्योंकि सत्य यही है, आत्मा का असली स्वरूप ही परमात्मा है। गरीब मगर सच्चा। माधव एक छोटा सा दूध वाला था। शहर के अमीर लोगों की तरह चालाक नहीं, लेकिन बेहद ईमानदार। दूध में कभी पानी नहीं मिलाता था, वजन में कभी धोखा नहीं देता। लोग मजाक उड़ाते, अरे माधव, ये जमाना बेईमानों का है, तू कहाँ टिकेगा? माधव बस मुस्कुराकर बोले, सच्चाई देर से जीतती है लेकिन हारती नहीं। एक दिन एक अमीर सेठ ने उसे बुलाकर कहा, हर दिन 10 लीटर दूध में थोड़ा पानी मिला दिया कर, दाम में दूंगा असली दूध का। माधव सोच में पड़ गया। परिवार की हालत खराब थी। सेठ ने उसे धमकाया भी, इस शहर में तू टिक नहीं पाएगा। माधव बोला, अगर सच के लिए रोटी छूट ना पाई तो भी ठीक है, पर झूठ खाकर आत्मा नहीं पलती।
सेठ के कहने पर कई ग्राहक छूट गए। माधव का धंधा गिरने लगा। एक समय ऐसा आया, घर में 2-3 दिन का खाना नहीं था। पत्नी भी रोने लगी। तुम भी दूसरे लोगों जैसे बन जाओ, हमें भी जीना है। माधव चुप रहा, लेकिन अंदर से टूटा नहीं। एक दिन एक साधु बाबा माधव से दूध लेने आए और बोले, मुझे तेरा चेहरा सच्चा लगा, क्या तू दूध में कुछ मिलाता है? माधव बोला, नहीं बाबा, ये मेरा आत्मा की कमाई है। बाबा मुस्कुराए और बोले, कल एक बड़ी परीक्षा होगी, टीके रहना। जो तू आज बोता है वही फल काटेगा। राज्य के राजा ने घोषणा की कि वह अपने बेटे के लिए एक सच्चे और ईमानदार सलाहकार की खोज कर रहा है। एक सा तो नहीं। हर दुकानदार को 1 लीटर दूध बराबर भेजना था। अधिकतर लोगों ने पानी मिला लिया था, पर माधव ने शुद्ध दूध भेजा। राजा ने सभी दूध के सैंपल टेस्ट कराए। सिर्फ एक ही दूध पूरी तरह शुद्ध था, वो था माधव का। राजा ने उसे बुलाया। पैसे तेरी ईमानदारी ने आज तुझे वहां पहुंचा दिया जहां लोग पैसा देकर भी नहीं पहुंचते। माधव को दरबार में सम्मान मिला और जीवन भर के लिए सेवा का अवसर मिला। झूठ तत्कालिक लाभ देता है, पर अनंत पतन का कारण बनता है। सच्चाई भले ही धीमी हो, लेकिन उसका फल अमर होता है। यही है ईमानदारी का असली इनाम। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।